ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। 15वां अध्याय सुनेंगे। 14वें अध्याय में हमने सुना था उर्वशी कौन थी, किस प्रकार से उन्होंने राजा पुरुरवा को मोहित किया, चंद्रवंश के वर्णन के बारे में 15वें अध्याय को सुनते हैं, जिसमें ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी के चरित्र के बारे में ये अध्याय चर्चित है। देव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र हुआ वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रे का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जनहु। ये जनहु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जनहु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्भु, तने, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्भु के पुत्र गादी हुए। परीक्षित, गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी। गादी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋतिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिसका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो, काले रंग का हो। जब गादी ने यह बात कही, तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र वैसा घोर प्रवृत्ति का होगा। इस पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कोशी की नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से भिन्न कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने आगे पूछा, भगवान सुखदेव मुनि जी से पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषयों में आसक्त लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश को संहार कर दिया, क्षत्रियों के वंश को संहार किया। श्री सुखदेव मुनि जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ ऋषि था, अक्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा सुश्रूपा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में उनसे पराजित न हो सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का वाद बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कृति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह छोटे से छोटे
बड़े से बड़े रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी, वह संसार में वायु की तरह से एक बार गले में वह जलती माला पहने सहस्र भाव अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में खूब विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्र भाव ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, इससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्र अर्जुन का यह पराक्रम उसे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्र भाव अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्र भाव ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्र भाव अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आ पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हयादिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हयादिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु गाय को ही लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ भां भां डकराती हुई कामधेनु गाय को बलपूर्वक महिष्मतीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला शेर हाथी पर टूट पड़े। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और परसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृग चरम धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतक, धनी, शक्ति और आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जंघें, कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाते थे। हयादिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हयादिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महिष्मती में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी और भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, अक्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजे जाते हैं, पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी अक्षमा के बल से ही ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा अक्षमा के द्वारा ही सूर्य की
प्रभा के समान, सूर्य के तेज की समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी अक्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 15वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 16वें अध्याय में आप सभी सुनेंगे कि परशुराम जी के द्वारा अक्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा अगले 16वें अध्याय में अवश्य सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये सभी श्रोताओं से परम हृदय से हृदय विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को अवश्य सुनिए। इसकी पुण्यमयी कथाओं को शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।